है। ताहा मैच आपने देखा, दोनों मैचेस तीनों की चले बात कर लेते हैं। मुझे ऑस्ट्रिया का मैच भी वन साइडेड लगा, उसके बाद दूसरा मैच भी वन साइडेड ही ऑलमोस्ट लगा। कोई ऐसा ख़ास कमाल नहीं कर पाई अल्जेरिया, जो मुझे लग रहा था कि अल्जेरिया को बड़ा कमाल कर देगी। उसके मुकाबले में कॉन्गो डीआर ने बहुत अच्छी गेम खेली है इंग्लैंड के साथ और बहुत तगड़ी गेम खेली है। अगर वहाँ पर सिर्फ फ़र्क हो हैरी केन का ना होता तो हमें बहुत सारी चीज़ें, या फिर वो राइस बहुत अच्छा उन्होंने मूव बना के हैरी केन के साथ वो बड़ी शानदार केमिस्ट्री दिखाई और बड़ा अच्छा लगा हमें। रशफोर्ड ने भी 2-3 दफ़ा ट्राई किया गोल को, लेकिन उनका गोल नहीं हो पाया, बट ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, पर रात पोर्चुगल का मैच टफ था, आसान नहीं था। क्रोएशिया ने बड़ी रिवायती गेम खेली, बड़ा ठीक कहा अरसलान ने कि रिवायती गेम पे वापस आए, वरना मुझे लगता था ल्यूका मॉड्रिच के बाद उनके पास कुछ है ही नहीं, और शायद वो लगता ठीक ही था, लेकिन कल उनकी टीम बड़ी जुड़ के खेली। नहीं, क्रोएशिया की तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। क्रोएशिया के पास प्लेयर्स काफ़ी हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे उनका लास्ट मैच में मटेओ कोवाचिच हैं जो मिडफील्डर हैं, मॉड्रिच के साथ खेलते हैं। उन्होंने सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेला था और उनके 2 लॉन्ग रेंज शॉट्स ऑलमोस्ट गोल हुए थे, बेसिकली बस थोड़े थोड़े से ही रह गए थे। और उसके अलावा अगर आप देखें, क्रोएशिया की डिफेंस भी स्ट्रांग है, उनकी कोई वीक डिफेंस नहीं है। उनके अटैक थोड़ा सा मुझे लगता है लैक करता है, लेकिन उनके जो जैसे विंगर है बैटुरिना जो कोमो में खेलते हैं, वो बहुत इलेक्ट्रिक विंगर हैं। वो बॉल को बहुत अच्छा कैरी करके चांसेस क्रिएट करते हैं, तो उनके पास चांसेस थे। और वो सेकंड हाफ में उन्होंने बहुत अच्छी कमबैक की थी। उनके फर्स्ट हाफ में पोर्चुगल बेसिकली बस डोमिनेट कर रहा था, सेकंड हाफ में उन्होंने अच्छी कमबैक की थी और उनके 3 या 4 गोल्स डिसअलाउ हुए थे, जो मुझे लगता है कि एक नहीं होने चाहिए थे। जैसे जो एंड पे लास्ट मिनट पे उन्होंने गोल किया था, वो बॉल बता रही है कि मुझे टच हुआ है, लेकिन कैमरा पे नजर आ रहा है कि बेरली कोई टच हुआ है और शायद नहीं भी हुआ। तो मेरे हिसाब से उस रूल को थोड़ा सा रीचेक करना चाहिए। और दूसरा जो स्पेन नहीं, और हमारी बॉल को कोई कुछ नहीं कहेगा, सबसे बेस्ट है वीएआर। रूल को कह रहे हैं, वो रूल अपने ठीक करे, बॉल बिल्कुल ठीक है, हमारी वीएआर बेहतरीन है। दूसरा जो जैसे आपने जर्मनी वाले मैच में देखा था, पैराग्वे वाला, जो उन्होंने गोल डिसअलाउ किया था जोनाथन टाह का, और कल स्पेन का भी गोल डिसअलाउ उसी तरीके में उन्होंने किया है कि कीपर को आप इम्पीड कर रहे हैं। तो मेरा इस रूल को क्लैरिफाई इनको करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट सीजन से पहले, क्योंकि लास्ट पूरा सीजन प्रीमियर लीग में इसी तरह गोल्स होते रहे और इसी तरह टीम्स बहुत ज्यादा कीपर को तंग करने की कोशिश करती है, उनको धक्का देने की कोशिश करती रही है, और उसी तरह मेरे हिसाब से वो भी सारे फाउल्स होते थे और वो गोल्स नहीं बनते थे। अच्छा, एक जो पेनल्टी कल मिली है पोर्चुगल को, आप समझते हैं एज मिल गया पोर्चुगल को? आई थिंक 50-50 था, किसी भी साइड पे जा सकता था, लेकिन पेनल्टी 50-50 जब होता है तो फिर जो रेफरी सही समझे वो उसकी डिसीजन होती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते।